हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका प्रथम नीट मास्टर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में वही डिस्कस किया था हमने। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, आणविक और मूलानुपाती सूत्र के बारे में, और उससे संबंधित थोड़े क्वेश्चंस भी किए थे हमने। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको बेटा, रस समीकरण मिति गणनाएं, है ना। स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करेंगे आज हम, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चन वो पूछता है या किस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है, वाले दोनों ही क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, है ना। क्या है बेटा, टॉपिक जो है वो क्या है, बहुत ही आसान सा है। लेकिन चीजें आसान कब होती है, जब आप उसको मेरे साथ कंटिन्यूअसली करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं हम आज के इस टॉपिक की कि क्या होता है रस समीकरण मिति अवधारणाएं। तो पहली चीज आप दिमाग में ये फिक्स कर लें कि इस अवधारणा में क्या अप्लाई होती होगी या क्या चीजें होती होगी। तो यह सिर्फ और सिर्फ, है ना, इसको आप किस पर अप्लाई करेंगे, सिर्फ बैलेंस समीकरण पर ही अप्लाई करना है हमें। क्या बोल रहा हूं मैं बेटा, किस पे अप्लाई करेंगे हम इसको, सिर्फ बैलेंस समीकरण पर ही अप्लाई करेंगे। संतुलित, है ना, हमेशा जो इक्वेशन है वो कौन सी होना चाहिए बेटा, बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर बैलेंस रिएक्शंस नहीं है तो फिर क्या है, फिर हमारे पास में जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो सब के सब जो इंफॉर्मेशन आती है बेटा वो कैसी हो, गलत हो जाती है ना। देखो लास्ट क्लास में हमने दिखा, देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि H2 और रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, Cl2 के साथ। H2 ने क्या करा भाई, रिएक्ट किया किसके साथ में, Cl2 के साथ, और इसने निर्माण कर लिया है, फॉर्मेशन किया है किसका, HCl का। अब आप देख रहे हो इसमें कि समीकरण जो है वो संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है। अगर समीकरण संतुलित नहीं है तो अब आप इससे क्या अंदाजा लगाएंगे, अब आप बोलोगे कि इसमें 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल हाइड्रोजन कितने मोल क्लोरीन से क्रिया कर रहा है, 1 मोल से कर रहा है। कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, कौन, HCl। लेकिन आप भी जानते हैं क्या वास्तव में ऐसी चीजें हो रही है क्या, नहीं। 1 मोल हाइड्रोजन क्रिया कर रहा है, यह बात बिल्कुल सही है। 1 मोल क्लोरीन से क्रिया कर रहा है, ये भी सही है। लेकिन बनने वाला जो HCl है वो सिर्फ 1 ही मोल बन रहा है क्या, नहीं। वो कितने मोल बन रहा है, वो बन रहा है आपका कितना बेटा, 2 मोल बन रहा है। तो अगर समीकरण संतुलित नहीं है तो आपके पास उस समीकरण के बारे में जो जानकारी आएगी वो गलत आएगी। और अगर हमारे पास में उसकी जानकारी ही गलत आ गई तो अब अगर मैं उसको सॉल्व करूं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो सारी चीजें जो है वो कैसी हो गई, गलत, क्योंकि आपने शुरुआत ही क्या कर दी, गलत कर दी। ठीक है, तो रस समीकरण मिति अवधारणाएं जो है वो बेसिकली हमें किस पर आधारित है, रिएक्शंस पर आधारित है, रासायनिक समीकरण पर आधारित है। और ये ध्यान रखना है कि रासायनिक समीकरण में समीकरण जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए बेटा, संतुलित समीकरण होना चाहिए, रिएक्शंस हमेशा बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन ही आपको सही इंफॉर्मेशन देगी। चलो, तो अगर मैं इसके बारे में लिखूं तो क्या क्या लिख सकता हूं, या क्या क्या आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर समीकरण बैलेंस है तो आप उसके मोल सही बता सकोगे, क्या क्या मोल चीजें चल रही है। आप उसके भार की दृष्टि से आप बता सकोगे कि क्या क्या भार जो लिखा है वो सही है या फिर गलत है ना। कुल मिला के मैं ये बोल रहा हूं कि हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होगी, हर चीज एकदम सही होगी। ठीक है, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होगी, हर चीज क्या होगी बेटा, एकदम सही होगी। चलो, कुछ लिखना सीख रहे हैं जिसकी सहायता से हम आसानी से बिल्कुल सेकंड में क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप इसको लिख पाएंगे। देखें, N2 की रिएक्शंस करवा रहे हैं हम किसके साथ में, H2 के साथ। किसके साथ क्रिया करवा रहा हूं बेटा, H2 के साथ। तो ये जो है ये किसका निर्माण कर रहा है, तो हमें पता है हाइड्रोजन
और नाइट्रोजन क्रिया करके किसका निर्माण कर लेते हैं, ये निर्माण करते हैं किसका, NH3 का। अमोनिया का क्या कर रहे हैं भाई, निर्माण कर रहे हैं। पहली चीज, क्या रिएक्शन संतुलित है क्या, नहीं। और अगर अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो पहले संतुलित कर लो। तो ये हो गए कितने बेटा, 2, और ये लगेंगे आपको 3 दूनी कितने हो गए, 6। तो 3 जो है वो क्या लगेंगे आपको, हाइड्रोजन की वैल्यू लगेगी। ठीक है, तो ये क्या अभिक्रिया संतुलित हो गई। हाँ, अब ये अभिक्रिया जो है वो संतुलित हो चुकी है। अब इस संतुलित अभिक्रिया में देखेंगे अगर आप, तो आपको कुछ चीजें दिखेगी। कौन सी चीजें, जैसे नाइट्रोजन जो है वो कितना मोल यूज हुआ है, 1। हाइड्रोजन जो है वो कितने हो गए बेटा, 3। और बनने वाला अमोनिया जो है वो कितना बन गया, 2 बन गया। मतलब अणु के आगे एक संख्या दिखाई दे रही है। अणु के आगे एक क्या दिख रही है बेटा आपको, संख्या दिख रही है। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या मानूंगा मैं, 1, है ना। बाकी के आगे तो आपको दिख ही रहा है। तो यह जो आगे संख्या दिख रही है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक। क्या नाम होता है बेटा इसका, इसे हम बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। तो अगर आपने अभिक्रिया को बैलेंस नहीं किया तो आपने रस समीकरण मिति गुणांक ही गलत लिख लिया, फिर तो होगा कि नहीं। अगर आपने समीकरण को संतुलित नहीं किया तो जो आप रस समीकरण मिति गुणांक लिखेंगे वही क्या हो गए, गलत हो गए। चल अब देखो, इसको देख के मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं कि अगर मैं नाइट्रोजन का कितना ले लूं बेटा, 1 ml ले लूं, तो 1 ml नाइट्रोजन क्रिया करने के लिए 3 ml जो है वो किसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, बोल भाई 3 ml किसकी जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब ये सर कि अगर मैं 1 ml ले लूं किसको, नाइट्रोजन को, तो पहली चीज मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि 1 ml ले लिया हमने किसको, नाइट्रोजन को, तो 3 ml लेना पड़ेंगे हमें पूर्ण अभिक्रिया करवाने के लिए, किसको, हाइड्रोजन को। 1 ml नाइट्रोजन 3 ml हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया के कितना ml बना देगा, तो अमोनिया के कितने ml बनेंगे बेटा, 3 ml बनेंगे। अमोनिया के कितने ml बन जाएंगे, 3 ml बन जाएंगे। बहुत ही आसान सी चीजें थी, है। दूसरी चीजें देखो, अगर मैं बोलूं कि नाइट्रोजन का कितना अणु ले लूं, 1 मोलिक्यूल ले लूं, 1 अणु ले लूं। अगर हम बोले नाइट्रोजन के कितने अणु ले ले बेटा, 1 अणु, तो 1 नाइट्रोजन का जो अणु है, क्या मैं बोल सकता हूं कि वो 3 अणु हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा। मतलब एक अगर आपने नाइट्रोजन का अणु ले लिया तो उसकी क्रिया करवाने के लिए मुझे हाइड्रोजन के कितने अणु की आवश्यकता होगी, 3 गुना चल रहा है रस समीकरण मिति के हिसाब से, है ना। ये 1 है तो ये कितना, 3 है, और ये कितना बन रहा है, 2। तो अगर आपसे पूछे कि नाइट्रोजन के 1 अणु की क्रिया 3 हाइड्रोजन के अणु के करवाने पर अमोनिया के कितने अणु का निर्माण होगा, अमोनिया के कितने अणु का निर्माण होगा, है ना। तो आप आसानी से बता सकते हो, यहाँ पे 2 ml आएगा बेटा। क्या बोलोगे आप यहाँ पे कि 2 अणु का निर्माण होगा, बहुत ही आसान है। तो अगर आपने रस समीकरण मिति गुणांक निकाल लिया सही, तो बाकी सारी चीजें लिखना क्या हो गई हमारे लिए, बहुत ही आसान हो गई। ठीक है, चलो एक और देखता हूं मैं। अगर मैं बोल दूं आपको कि ये 1 लीटर लग रहा है मुझे, है ना, नाइट्रोजन गैसेस में हो, अगर मैं बोल दूं आयतन कितना है, 1 लीटर, तो 1 लीटर नाइट्रोजन कितने लीटर हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा बेटा, तो आप बोलोगे इससे 3 गुना, मतलब ये 1 लीटर है तो ये 3 लीटर होगा। अगर ये 10 लीटर होता तो ये 30 लीटर होता, अगर ये 5 होता तो ये 15 लीटर हो जाता। ठीक है, और अमोनिया के कितने लीटर बन जाएंगे, 2 लीटर बनेंगे अमोनिया के, है ना। अमोनिया कितना निर्माण होगा बेटा, अमोनिया का जो निर्माण है वो भी कितना हो गया, 2 लीटर हो गया आपका। इसमें कोई समस्या आ रही है क्या किसी को, नहीं, आसान है, बहुत ज्यादा ही क्या हो गया, आसान हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं, हमें स्टैंडर्ड लिखना सीखना है इसका। ठीक है, चलो अब देखो, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं लिख रहा हूं इसको कि नाइट्रोजन के लिए कितने मोल, 1 मोल बोल सकता हूं क्या मैं,
कि एक मोल नाइट्रोजन जो है वो कितनों के साथ क्रिया कर रहा है बेटा? वो 3 मोल हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है। और 3 मोल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके कितने मोल अमोनिया के बन रहे हैं? बोलो भाई, कितने मोल अमोनिया के बन रहे हैं? तो आप बोलोगे सर 2 मोल दिख ही रहे हैं हमें, कि 2 मोल जो है वो क्या कर रहे हैं? अमोनिया के बन रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं 1 मोल हो तो मोल को क्या मैं आयतन में परिवर्तित कर सकता हूं क्या? ये तो हमने नॉर्मली लिखा ना, हमारे काम की चीज ये अब जब आ रही है ना। तो स्टोइचियोमेट्री को आप क्या लिख दो? मोल लिख दो सीधे, है ना। अगर हमें आयतन में चीजें परिवर्तित करना है तो हमें पता है एसटीपी पर गैस के 1 मोल का आयतन जो था वो कितना था बेटा? 22.4 लीटर था। मतलब ये 1 मोल बराबर कितना हो गया? 22.4 लीटर। तो हाइड्रोजन का बोलो कितना आयतन लिखूंगा? 3 गुणित 22.4 लीटर लिखूंगा क्या? है ना, कितना लिख दूंगा बेटा? 3 गुणित 22.4 लिखूंगा। ऐसे ही अमोनिया कितना लिखूंगा बेटा? 2 गुणित 22.4 लीटर आ गया। मतलब देखो, रस समीकरण मिति सही लिखी मैंने, तो रस समीकरण मिति अगर सही है, रस समीकरण मिति अगर हमारी कैसी है? सही अगर आ गई है, तो फिर हमने क्या निकालना सीख गया उससे? तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं? मोल निकाल सकते हैं। अगर मोल निकाल लिए तो हमने क्या निकाल लिया? उसका आयतन किस हिसाब से चल रहा है वो, है ना। अगर आयतन निकाल लिया तो अगर मुझे द्रव्यमान चाहिए, ग्राम चाहिए वैल्यू, 3 ही चीजें थी, मोल, आयतन और क्या हो? द्रव्यमान हो। अब मोल आ गए तो मोल से आप संख्या भी तो निकाल ही सकते हो। 1 मोल में कितने अणु की संख्या होगी वो निकाल सकते हो। 1 मोल में हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया। अगर मुझे द्रव्यमान में चाहिए ग्राम में, तो मैं क्या लिखूंगा? 1 मोल बराबर क्या होता है? उसी के अणु का द्रव्यमान, है ना। आणविक द्रव्यमान के क्या होता है बेटा? बराबर। तो नाइट्रोजन जो है वो कितना हो गया? या तो मैं लिख सकता हूं 14 दूनी कितने हो गए बेटा? 28 ग्राम हो गया। एक नाइट्रोजन का कितना? 14, 2 का कितना हो गया बेटा? 28। तो दोनों का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान ही क्या कहलाएगा? उसका द्रव्यमान। तो 28 ग्राम। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का कितना लिखते हैं बेटा? 2 ग्राम। टोटल हाइड्रोजन कितने लग रहे हैं हमें? 3। तो ये हो गया 3 गुणित 2 ग्राम लिख सकता हूं क्या यहाँ पर? चलिए यहाँ पे क्या लिखूंगा? एक अमोनिया, नाइट्रोजन 14 और 3 कितने हो गए बेटा? 17। तो ये आपने कन्वर्जन भी कर लिया। देखो कितनी आसानी से आपने क्या कर लिया? मोल का परिवर्तन आयतन में लीटर में कर लिया, लीटर का परिवर्तन द्रव्यमान ग्राम में कर लिया। अगर इतना कर पा रहे हैं तो बाकी सारी चीजें जो होने वाली है वो बहुत ही आसान होने वाली है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो हम क्या लिख रहे हैं? ये सब स्टैंडर्ड लिखना सीख रहे हैं, मानक, है ना। ये सब जो चीजें हैं वो हम क्या लिखना सीख रहे हैं बेटा? स्टैंडर्ड लिखना सीख रहे हैं, मानक। देख सॉरी सॉरी। तो अगर आप ये जो स्टैंडर्ड मानक लिखना सीख गए तो बाकी सारी चीजें जो है वो क्या हो जाएगी? बहुत ही आसान हो जाएगी। चलो एक दो और इक्वेशन के लिए लिखता हूं मैं, कि अगर आपके पास में समीकरण है CH4 और इसकी रिएक्शंस करवाना है मुझे किसके साथ में बेटा? ऑक्सीजन के साथ। तो हाइड्रोकार्बन को अगर हम जलाएंगे तो क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे CO2 और किसको बना देते हैं बेटा? ये H2O को बना देते हैं। ये किसको बनाते हैं? CO2 और H2O का निर्माण कर देते हैं ये। ठीक है, CO2 और किसका निर्माण हो जाएगा? इसमें H2O का निर्माण हो जाएगा। चलो अब पहला कंसेप्ट लगाया हमने। पहला क्या? कि समीकरण हमेशा कैसी होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। अगर समीकरण संतुलित नहीं है तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमने संतुलित कर लिया, तो कितने हो गए? अब 2 और 2, ये 4 ऑक्सीजन हो गए टोटल। मतलब यहाँ पे हम कितना लिख दें बेटा? 2 लिख दें। ठीक है, जैसे ही हमने समीकरण बैलेंस कर ली, हमारे पास में रस समीकरण मिति गुणांक की वैल्यू आ गई। ये कितना है? 1। ये कितना है भाई? 2 है। CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कितनी? 1। यहाँ पे H2O जो है वो कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, यही सब लिखेंगे।
अब देखो H2O के केस में क्या हो सकता है बेटा, वो द्रव भी दे सकता है, गैस भी दे सकता है, वो सब मेंशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मान लो द्रव है तो आयतन लिख सकता हूँ, है ना, द्रव्यमान लिख सकते हैं, गैस होगा तो भी लिख सकते हैं हम। तो किसके लिए क्या लिख सकते हैं वो आपको ध्यान रखना है ना। जैसे H2O अगर लिक्विड है तो लिक्विड और सॉलिड के लिए तो मुझे आयतन की जरूरत ही नहीं। आयतन किसके लिए लिखते हैं हम, गैस के लिए। 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर था, आपको याद हो, ठीक है। तो वो फिर डिपेंड करेगा कि कौन सी चीजें किस स्टेट में किस अवस्था में गिवन है। चलो फिलहाल हमें क्या लिखना है, इसके लिए स्टैंडर्ड लिखना है। बताओ मोल अगर लिखूं तो कितना लिखूंगा मैं, 1 मोल लिखूंगा। 1 मोल जो है वो कौन है, CH4 है। फिर मैं क्या बोलूंगा, 2 मोल बोलूंगा, है ना। 2 मोल है कौन, ऑक्सीजन। फिर CO2 जो है वो भी कितना हो गया बेटा, 1 मोल हो गया। और H2O जो है वो कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। ठीक, ये लिख लिया हमने, स्टैंडर्ड लिखना सीख गए। अगर मुझे मोल लिखते आ रहा है तो मैं मोल से क्या कर सकता हूं, आयतन में भी परिवर्तित कर सकता हूं। बस मुझे मोल में गुणा करना है कितने से, 2.4 से। तो इसका गुणा कर दूंगा तो ये हो गया 2.4 लीटर। बोलो भाई इसमें कोई समस्या आएगी क्या किसी को। फिर 2 मोल है तो 2 गुणित कितना लिख दूंगा बेटा, 22.4 लीटर। ऐसे ही CO2 के कितने मोल है, 1। और अगर 1 मोल है तो क्या लिख दूं फिर मैं, 22.4 लीटर लिखूंगा। H2O के कितने हैं, 2 मोल है, तो गुणा करूंगा कितने का बेटा, 2। 2 गुणित 22.4 लीटर आएगा। तो आपने स्टोइशियोमेट्री रस समीकरण मिति की सहायता से क्या निकाल लिया बेटा, मोल। मोल से क्या निकाल लिया, आयतन। अब हमें चाहिए कि वैल्यू किस में निकालूं, मैं ग्राम में निकालूं। अभी हमने किस में लिखी थी, यहाँ पे मोल में। फिर हमने लिखी किस में, लीटर में। अब हम चाह रहे हैं किस में लिखें, वापस इसको ग्राम में लिखें। बताओ आणविक द्रव्यमान 1 मोल के बराबर होता है, मतलब कार्बन का 12 और 4 कितने हो गए बेटा, 16 ग्राम लिखूंगा, है ना। O2 है, O2 का कितना होता है भाई, 32। और ऐसे कितने हैं, 2 है, तो इतने ग्राम होगा कौन, ऑक्सीजन। हाँ भाई CO2 का कितना होता है, 44 ग्राम। एक H2O के जल के अणु का द्रव्यमान कितना होता है बेटा, 18। और हमारे पास ऐसे कितने हैं, 2 है, तो 2 गुणित कितना हो जाएगा बेटा, 18 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये सब चीजें जो है वो हम क्या लिख रहे हैं, ये सब हम लिख रहे हैं स्टैंडर्ड। क्या लिख रहे हैं बेटा, स्टैंडर्ड लिख रहे हैं। चलो एक और इक्वेशन दे रहा हूं, आप लिखिए फटाफट, है ना। पॉज करके पहले मुझे इक्वेशन लिख लेने दो। इक्वेशन मैंने बोला H2 प्लस O2, और ये निर्माण कर रहे हैं किसका बेटा, H2 का। चलो इसके लिए लिखने की कोशिश करो कि क्या स्टैंडर्ड, क्या मानक हो सकता है। है ना, एग्जाम में तो आपको सब कुछ बैलेंस मिलेगा, लेकिन फिर भी हम बैलेंस कर लेते हैं। 2 हाइड्रोजन है और 2 यहाँ पे H2 हो गए कितने बेटा, 2। तो ये हो गया बैलेंस, और हाइड्रोजन हो गए कितने, 2। ये रिएक्शन समीकरण जो है वो हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। चलो अब क्या करें, तो अब हम लिख सकते हैं इसमें, क्या लिखूंगा बताओ। हाइड्रोजन के लिए मोल लिखूंगा तो कितने लिखूंगा मैं, 2 मोल, है ना। ऑक्सीजन के लिए मोल अगर मैं लिखूंगा तो कितना लिखूंगा बेटा, 1 मोल लिखूंगा। H2O के लिए अगर मुझे मोल लिखना है तो कितने लिखूंगा मैं, 2 मोल लिखूंगा। ठीक है, अगर मैंने रस समीकरण मिति सही लिखी है तो बाकी सब तो आसान हो गया, है ना। रस समीकरण मिति क्या आ रही थी इसकी, इसके आ गए कितने, 2। इसके कितने हो गए बेटा, 1। और इसके भी कितने हैं, 2। ठीक है, चलो अगर मुझे मोल पता चल जाए तो क्या मैं द्रव्यमान लिख सकता हूं, या आयतन में भी परिवर्तित करके लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं। हमें पता है कि 1 मोल जो है वो किसके बराबर होता है, 1 मोल जो है वो किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर। तो ये हमने लिखा 22.4, क्या आ गया बेटा, लीटर।
लेकिन क्या ये 1 मोल है? नहीं है। कितने मोल है? 2 है, तो 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, चलो ऑक्सीजन का पूछ लेता आपसे, कितने लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? कितने लीटर ऑक्सीजन की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी, बताए फिर। क्या कर दूंगा मैं इसमें? 22.4 लीटर बोल दूं, क्योंकि ये तो 1 ही मोल है ना। मोल कितना है भाई? 1 ही मोल है। चलो H2O का अगर आयतन पूछ लेता तो क्या बोलते फिर हम? 2 गुणित 22.4 लीटर बोलते, है ना। कितना बोल देंगे बेटा? 22.4 लीटर बोलेंगे। चलो फटाफट कन्वर्ट कर लो, अगर लीटर में चीजें हैं तो किसमें? ग्राम में। तो अगर हमें मोल पता है तो सीधा लिख रही है फिर हमें। तो हाइड्रोजन के लिए कितना हो गया बेटा? 2 गुणित 2 ग्राम। ऑक्सीजन के लिए O2 है तो 1 का 16, 2 का कितना हो गया बेटा? 32 ग्राम। 1 का 16, 2 का कितना हो गया? 32। एक H2O का कितना होता है? 18, लेकिन H2O के कितने मोल अणु लग रहे हैं? 2 गुण, तो इतने ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इतने ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है ये हमने क्या लिखना सीखा? ये हम सब लिख रहे हैं बेटा स्टैंडर्ड, है ना, मानक। ये सब चीजें जो है वो हमने किसके आधार पर लिखी है? मानक स्केल के आधार पर। तो अगर आप किसी समीकरण को देखकर अगर ये 3 चीजें लिख पा रहे हैं, अगर ये 3 चीजें जो है वो आप क्या कर रहे हो बेटा? लिख पा रहे हो, मतलब यकीन मानिए कि आप बहुत ही आसानी से रस समीकरण मिति के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसानी से। ठीक है, चलो मैं आपको बहुत सारे तरीके बता देता हूं कि इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कितनी तरह से इसको आप क्या कर सकते हैं? इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। बाकी फिर आपको जो मेथड अच्छी लगे आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो, तो पहले तो मुझे समीकरण बनाना पड़ेगी। वो बोल रहा है Fe2O3 के अपचयन से सैद्धांतिक रूप से कितना लोहा प्राप्त होगा, मतलब आयरन प्राप्त होगा, Fe, है ना, यही कहना चाह रहा है वो। बताओ क्या समीकरण बनेगी? तो समीकरण बनाओगे आप पहले तो Fe2O3, और Fe2O3 का क्या हो रहा है? Fe2O3 का क्या करवा रहे हो आप? अपचयन करवा रहे हो। अपचयन में रिएक्शंस करवा दी हमने इसकी, किसके साथ में बेटा? हाइड्रोजन के साथ। जब हाइड्रोजन के साथ हमने इसकी रिएक्शंस करा दी तो हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया होगा, है ना, और अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाएंगे तो वो तो परिवर्तित हो जाएगा किसमें बेटा? H2O में। बच जाएगा कौन? आपका Fe बच गया। तो ये यहाँ पर Fe प्लस क्या आ गया? यहाँ पर H2O आ गया, Fe प्लस H2O आ गया। ठीक, चलो बैलेंस कर लेते हैं भाई साहब इसको। तो ये अगर हम कर ले कितना? 2, लेकिन Fe2O3 है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन कितने लगेंगे आपको? 3 लगेंगे ना। कितने लगेंगे बेटा? 3। तो ये हमने लिखा है इसमें कितने? 3। 3 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ भी H2 कितना लिख दूं? 3 लिख दूं। अब देखो, एक तो होता है लोहा लंगर जैसा काम, है ना, लगे पड़े हैं बिल्कुल। तो उस तरीके से भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक क्वेश्चंस करके। दिया क्या है तुमको? 1 किलोग्राम दिया है, कौन? Fe2O3, मतलब इसका मान दिया है। ठीक है, इसका मान दिया है। अबे हम जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक अभिकर्मक की ही व्यवस्था होगी, एक अभिकर्मक के बारे में ही कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होगी बेटा? गिवन होगी। पूरी समीकरण में किसी एक की इंफॉर्मेशन होगी भाई, किसी एक की क्या होगी? इंफॉर्मेशन दी होगी तुमको। तब तरह जाके जो हमें सीख रहे हैं, मतलब इजी जो है, सरल जो है वो यही वाले होते हैं ना। चलो, तो हमें क्या निकालना है कि कितना लोहा प्राप्त होगा, और वापस किस में है? ग्राम में, और किलोग्राम में है। किलोग्राम को पहले तो आप परिवर्तित कर लो ग्राम में, ग्राम से आप मोल निकाल लो, फिर रस समीकरण विधि और उसकी सहायता से आप क्या निकाल लो कि कितने से क्या क्या चीजें बन रही है। चलो बताते जाओ भाई फटाफट। अगर मुझे मोल निकालना है तो क्या कर दूंगा मैं?
W डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, मोलर मास, है ना, मोल निकालना है तो। और लेकिन यह भी ध्यान है आपको, वेट किस में रखते हैं हम, ग्राम में, मतलब मैंने इसको परिवर्तित कर दिया तो ये हो गया 1000 ग्राम। और कौन है, आयरन, आयरन का कितना होता है बेटा, आयरन कितना होता है अब तक 56, है ना, आयरन के लिए कितना हो गया अब तक 56 हो गया। और FeSa कितने हैं, 2 है, तो 56 गुणित कितने हो गए बेटा, 2, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल ऑक्सीजन जो है वो आपके पास में Fe2O3 में कितने दिख रहे हैं, 3, तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं उसका, तो कितना 48, मतलब आपके पास में मोल आ गए हैं, है ना। अगर मुझे द्रव्यमान दिया हो तो मैं मोल निकालने के लिए क्या करूंगा, उसी के आणविक द्रव्यमान से भाग कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये आ गया 56, 112 और 48, ये आ गया बेटा कितना, 160, या 0 से 0 कैंसिल कर दो और इजी कर लूँ मैं तो 16 डिवाइड में आ गए हैं, ठीक है। इतने जो है वो क्या आ गए आपके पास में, मोल आए हैं। अभी तो मेरे पास में Fe2O3 के मोल आए हैं। अब इस मोल, हाँ, अब इस मोल से हमें तो ये देखना है कि हमारा Fe कितना मिलेगा, हमें क्या देखना है बेटा, Fe कितना मिलेगा। तो अब अगर आप समीकरण को देख रहे हो तो आपको दिख रहा है वैसे तो, है ना, क्योंकि वो कहीं जा तो सकता नहीं, तो दिखेगा इसी। हाँ, तो इस समीकरण मिति से क्या दिख रहा है हमें कि Fe2O3 का अणु जो है वो क्या है, एक अणु, है ना, मैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ जो काम का है। तो Fe2O3 का अणु जो है वो कितना लग रहा है आपको, एक अणु, है ना, इसका जो है वो कितना ले रहे हैं हम बेटा, एक अणु ले रहे हैं। और इस एक अणु से हमें काम की जरूरत है किसकी, Fe की। तो 2 आपको क्या मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं आपको, Fe मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं भाई, 2 मिल रहे हैं। तो अब मुझे बताओ कि कुल मोल की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 से गुणा करना पड़ जाएगा फिर तो वापस, 2 से क्या करना पड़ जाएगा, गुणा। तो n इक्वल्स टू, अभी मोल आए थे कितने, 1000 डिवाइडेड बाय 160, या 100 डिवाइडेड बाय कितना लिख दूं, 16, है ना। तो ये तो था सिर्फ 100 ग्राम के लिए एक के हिसाब से, तो ये डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 16, गुणित, बताओ कितने का गुणा करूंगा मैं, एक Fe2O3 से कितने Fe बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। इसका मतलब अगर आपको Fe मिलेगा भी तो कितने मोल मिलेगा, जितने मोल Fe2O3 के हैं उससे दुगना मिलेगा, है ना। तो हमने क्या करा, Fe2O3 के मोल निकाल लिए। अब उस मोल से हमने क्या करा है, हम निकाल रहे हैं मोल किसके, हम किसके मोल निकाल रहे हैं बेटा, Fe के मोल निकाल लिया कि Fe हमारे पास में इतना मोल में उपस्थित होगा, ठीक है, इतने मोल में उपस्थित होगा। चल कैंसिल कर लो इसको, या तो ये 2 से कितना गया, 8, 2 से कितना गया, 8 गया भैया। चलो इस 2 को काट दिया हमने किससे, इस 16 से, तो कितना बच गया, 8, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में 100 डिवाइडेड बाय कितना बेटा, 8, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा, 8 हो गया आपके पास में। और सोल्व कर ही लेते हैं इसको। ये हो जाएगा कितना, 50 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 4, या अगर हम बोल सकते हैं 25 डिवाइडेड बाय कितना, 2, या हम बोल सकते हैं 12.5। ये जो है ये कहा गया आपके पास में मोल। अब देखो ऑप्शन में मोल नहीं है, ऑप्शन में तो क्या है बेटा, द्रव्यमान है। और अगर द्रव्यमान है तो अब मुझे इस मोल को परिवर्तित करना पड़ेगा किसमें, द्रव्यमान में। तो हमें तो पता है कि W इक्वल्स टू क्या होता है, मोल गुणित मोलर मास। बताओ मोल कितने आ गए, मोल हो गए 12.5 गुणित मोलर मास, मोलर मास कितना हो गया, किसका निकाल रहा हूं मैं, आयरन का। तो आयरन का कितना हो गया बेटा, 56 हो गया। ये इसका क्या कर दे आप, गुणा कर दो
जब आप इसका गुणा करोगे तो जो भी आएगा वो क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया ना, लगभग 700 के करीब जाएगा ये। लगभग जो है वो कितना आएगा बेटा, 700 के करीब। तो हमारा सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका, सही आंसर हो गया आपका कौन सा, बी वाला जो है वो सही आंसर। तो एक तो ये तरीका है कि जो उसने दिया नहीं है उसके हिसाब से आप क्या करें, उसको सॉल्व करना शुरू करो, एक तो ये तरीका है। दूसरा देखो, मैं बहुत ही एकदम शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि अगर हमने स्टैंडर्ड लिखना सीख लिया है तो कैसे आप इस इतने लेंदी क्वेश्चंस को, इतने बड़े क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। देखो, तो उसके लिए क्या, हमें समीकरण तो चाहिए बैलेंस ही, वो तो यहाँ भी चाहिए ही था। तो Fe2O3 प्लस क्या हो गया बेटा, 3H2, और ये निर्माण कर रहे हैं किसका, 2Fe का, प्लस 3 बना दिया इसने किसको, H2O। 2Fe और 3 जो है वो क्या हो गया, H2O हो गया। ठीक है, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, देखो दो चीजें, एक जो है वो हम लिखना सीखेंगे किसको, स्टैंडर्ड को, और एक हम लिखेंगे किसको बेटा, एक जो हमने अभी लिखना सीखा था वो स्टैंडर्ड। तो जब भी मैं सॉल्व करूंगा ना, ऊपर हमेशा क्या लिखूंगा, स्टैंडर्ड वाली। मतलब ये जो अभी हमने लिखना सीखा ना, ये जो अभी हमने लिखना सीखा था, ये वाली चीजें, ये सब चीजें जो है वो कैसी है, स्टैंडर्ड है। और इसी के जैसा आपको क्या करना है, लिखते सीखना है। वो कहाँ लिखेंगे, हम समीकरण के ऊपर की तरफ लिखेंगे। ठीक है, कहाँ लिखेंगे भाई, समीकरण के ऊपर की तरफ लिखेंगे। फिर नीचे जो है वो हम क्या लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे बेटा जो भी हमें दिया गया है, जो भी हमें क्या किया है, दिया गया है, वो सब कुछ लिखूंगा, है ना। तो नीचे जो है वो हम एक लिखेंगे डेटा किसका, गिवन, या फिर जो भी उसने पूछा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखूंगा मैं। ठीक है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखूंगा बेटा, जो भी हमें क्या है, दिया गया है, या जिसके बारे में हमें चीजें निकालना है। ठीक है, दूसरी चीज, जो दिया हुआ है जिस फॉर्मेट में, उसी में आपको स्टैंडर्ड लिखना है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड लिखने सीखा था। स्टैंडर्ड हम क्या करते थे, एक से अधिक तरह से लिख सकते हैं। हम उस स्टैंडर्ड को मोल में भी लिख सकते हैं, हम उसको लीटर में भी लिख सकते हैं, और हम उसको किस में लिख सकते हैं बेटा, द्रव्यमान में भी लिख सकते हैं ना। तो इन तीनों में से कोई एक ही जो है वो क्या आएगा, आपको क्वेश्चन में पूछेगा। तो जो स्टैंडर्ड है वो कौन डिसाइड करेगा, जो गिवन है या फिर क्या है, आस्क, जो आपसे पूछा गया है। जैसे कि हाँ, Fe2O3 आपको दिया है ना, ध्यान रखें वहां पे 1 किलोग्राम है ना, तो 1000 ग्राम है। अगर ये ग्राम है तो इसका स्टैंडर्ड मुझे क्या लिखना है बेटा, ग्राम में लिखना है। इसका स्टैंडर्ड जो है वो आपको किस में लिखना है, ग्रामी में लिखना है। अब ग्राम में लिखना है तो क्या होगा, क्या होगा, जितने मोल है उसी का आणविक द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड कितना लिख दूं मैं, 160 ग्राम लिख दूं, एक का बार। फिर हाइड्रोजन से कोई मतलब है नहीं, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी और Fe के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो बोल रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, Fe का देखो वैल्यू किस में चाहिए, ग्राम में। अगर ये ग्राम में चाहिए तो ऊपर भी किस में लिखेंगे, हम इसको ग्राम में ही लिखेंगे। ठीक है, तो ऊपर ग्राम में अगर मैं लिखूं तो क्या कर दूंगा, 2 गुणित कितना हो गया भाई, 56। और नीचे अगर मैं देखूं तो ये मुझे वैल्यू जो है वो ज्ञात करना, ये वैल्यू जो है वो क्या करनी बेटा, हमें यहाँ पे निकालना है, वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो देखो, ये इतना तो पता है हमें कि 10 समीकरण में सभी जो चीजें हैं वो कैसी चलती है, बराबर चलती है ना। सभी जो चीजें हैं वो कैसी चलती है बेटा, इक्वली चलती है, बराबर चलती है। मतलब इसका द्रव्यमान इसके बराबर होगा, दुगने के, तो सब आप उसका ही लिख सकते हो। ठीक है, मतलब Fe का स्टैंडर्ड और Fe का दिया गया, और Fe2O3 का स्टैंडर्ड और Fe2O3 का दिया गया, क्या करना, हमें क्रॉस करना। हमें क्या निकालना है, हमें Fe का द्रव्यमान निकालना है।
क्या करूंगा, Fe का द्रव्यमान निकालने के लिए क्रॉस करूंगा सीधे 1000 गुणित ये क्रॉस हुआ 2 गुणित 56 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा 100। ठीक है, बराबर क्या हो गया 160, क्योंकि हमें पता है ना इसके मोल इक्वल्स टू इसका क्या हो गया डबल मोल, इसके 3 गुना मोल, तो वही का वही किया। अब तो डायरेक्टली आप क्या करो क्रॉस करो, डायरेक्टली यहाँ पे देखो बेटा हमने क्या किया क्रॉस, ये लिखा है हमने पहला और फिर ये लिखा है क्या दूसरा डिवाइड में, है ना 1000 ग्राम जिला फिर दूसरा। चलो सोल्व कर लो इसको, ये फिर वही 0 से 0 क्या हो गया कैंसल, ये 0 से ये 0 जो है वो क्या हो गए कैंसल हो गए। इसके बाद भैया जी इसके बाद काट दो आप इसको, ये 2 से हमने काटा था तो ये कितना गया था 8 और 8 7 56, ये कटी रहा है 8 7, तो बचा आपके पास में 100 गुणित 7। देख रहे हो वो तो मैं इतना समझा रहा हूँ स्लो चल रहा हूँ इसके कारण, नहीं तो आप तो क्या करोगे जो दिया है वो ग्राम में लिखा, जो फाइंड आउट करना है वो लिख लिया और सीधे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखी और क्रॉस कर दिया सीधे। क्या करना है बेटा क्रॉस कर दो सीधे, जैसे आप क्रॉस करोगे डायरेक्टली आंसर आ जाएंगे। ठीक है आसान है। तो ये आपकी मेथड हो गई कौन सी सेकेंड वाली, और ये आपकी मेथड हो गई कौन सी फर्स्ट वाली। अगर आप नीट में ध्यान रखें तो नीट के हिसाब से मुझे कौन सी फॉलो करना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड करना चाहिए बताओ। है ना सेकंड वाली फॉलो करूंगा। ठीक है चलो आप ये मिक्सअप भी कर सकते हो, मतलब दिया जो है वो ग्राम में है, पूछा आयतन में तो या आयतन लिख दो, दिया ग्राम में या पूछा मोल में होता तो मोल लिख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ना है कुछ भी नहीं, सब ऑटोमेटिकली सब बैलेंस्ड है भाई। सीधे क्या करना है आपको क्रॉस करते जाना है। चलिए एक क्वेश्चन से आप ही के लिए है, इसमें तो थ्योरी आ गई, चलो फिर भी करते जाओ कोशिश, है ना मैं तो कर ही रहा हूँ साथ में। हाँ 10 ग्राम CH4 को जलाया जाता है तो ऑक्सीजन के द्रव्यमान और CO2 के द्रव्यमान की गणना कीजिए, मतलब दोनों का क्या निकालना है द्रव्यमान, किसको जला रहा है वो CH4 को, तो CH4 जलाने के लिए जरूरत पड़ेगी बेटा आपको किसकी ऑक्सीजन की, मतलब CH4 किसके साथ क्रिया कर रहा होगा ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करेगा ये CO2 और H2O का निर्माण करेगा, है ना। ये रिएक्शन हमने बैलेंस भी की थी अभी, तो ये हो गए थे कितने 2 4 ऑक्सीजन 4 प्राप्त हुए, तो ऑक्सीजन यहाँ भी कितने कर दो 2, बस इतना करा तो आपको क्या मिल गई रस समीकरण मिति मिल गई। अब देखो जो दिया है वो किस में है ग्राम में, मतलब ये CH4 जो है वो किस में है ग्राम में, अगर CH4 जो है वो किस में आ गया बेटा ग्राम में आ गया है तो आप क्या करोगे, अगर CH4 की वैल्यू जो है वो किस में आ गई है ग्राम में आ गई है तो इसका स्टैंडर्ड भी क्या लिखूंगा ग्राम लिखूंगा, तो ये CH4 का ग्राम कितना है 10 ग्राम, तो इसका स्टैंडर्ड कितना लिख दूंगा बेटा 16 ग्राम लिखूंगा, क्या इसका स्टैंडर्ड कितना हो गया 16 ग्राम हो गया। फिर ऑक्सीजन के द्रव्यमान और CO2 के भी द्रव्यमान, ऑक्सीजन का भी क्या निकालना हमको द्रव्यमान, मतलब इसको भी किस में लिख लें हम ग्राम में, ऊपर जो है वो क्या लिखूंगा ग्राम में 2 गुणित 32 ग्राम। ठीक है फिर CO2 का भी क्या है द्रव्यमान, तो CO2 को भी क्या लिखेंगे ग्राम में ही निकालना है, और ऊपर इसका द्रव्यमान जो है वो कितना हो गया 44 ग्राम हो गया, कितना हो गया बेटा 44 ग्राम हो चुका है। चलो क्या करना है हमें क्रॉस ही तो करना है सीधे, तो अगर हम देखें CO2 का द्रव्यमान और O2 का जो दिया है उससे निकाल लो, लेकिन ये तभी ध्यान रखना है जब एक ही चीजें दी हो ना, अभी जैसे एक ही इंफॉर्मेशन दी है। चलो क्या निकाल लूं मैं पहले O2 ऑक्सीजन का द्रव्यमान, बताओ क्रॉस कर दूं सीधे, तो ऑक्सीजन के लिए 10 गुणित 2 गुणित 32 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 16, 16 दूनी 32,
तो 2 दूनी 4 और 10 कितने हो गया बेटा 40 ग्राम। कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर लोगे मेरे ख्याल से। चलो नेक्स्ट देखते हैं किसका, CO2 का द्रव्यमान। तो अब या तो जो वैल्यू आ गई है आप उससे भी निकाल सकते हो, मतलब ये आ गई ना 40, इससे भी सोल्व कर सकते हो ना, और नहीं तो जो दिया एक है उसी से कर लो। हाँ भाई क्या करूंगा मैं, क्रॉस गुणा करूंगा 10 का किसमें 44 में, और डिवाइड कर दूंगा उसको किससे 16 से, है ना। डिवाइड कितने से करूंगा बेटा 16 से। हाँ तो ये हो गया 10 गुणित 44, है ना। 10 गुणित कितना हो गया बेटा 44, डिवाइडेड बाय CO2 को, तो CO2 का ही ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा कि CO2 का कितना द्रव्यमान लगेगा, CO2 का कितना द्रव्यमान लगेगा, ठीक है। हाँ तो अगर इसको आप सॉल्व कर लो, लो कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। ये तो हो गया 10 और ये 5, तो ये 5 बटे कितने हो गए 8, फिर इस 4 को काट दो इस 8 से, ये हो गया मेरा कितना 4 एकम 4, 4 एकम 4, और ये हो गया 4 दूनी कितना हो गया बेटा 8, तो 11 5, तो अब आपके पास में बचा 5 गुणित कितना 11 डिवाइडेड बाय कितना है 2, तो ये हो गया आपके पास में कितना अब तक 55, तो ये आ गया आपके पास में 27.5। देखा, अगर आपको रस समीकरण मिति पता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। करे, चलो करके देखो इसको और बताओ मुझे कि इसका क्या आंसर आ सकता है। अभी तो फिलहाल थ्योरिटिकल आएगा। H2 को O2 की उपस्थिति में जलाकर क्या बना दिया उसने, H2O बनाया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के द्रव्यमान और H2O के द्रव्यमान, दोनों के द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। चलो फटाफट मैंने क्या करा, इसकी रिएक्शंस लिख दी, और रिएक्शन लिखने के बाद में मैंने इसको क्या कर लिया बैलेंस। ध्यान रखो अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई, अगर रिएक्शन आफ्टर बैलेंस नहीं हुई तो उस कंडीशन में क्या हो गया, उस कंडीशन में तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वही क्या हो गया, गलत हो जाएगा ना। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हमें समीकरण जो है वो क्या रखना है, संतुलित ही रखना है। और वैसे तो आपको समीकरण जो गिवन होगी, जो समीकरण वो देगा वो कौन सी देगा बेटा, संतुलित समीकरण ही देगा। चलो हाइड्रोजन दिया है आपको कितना 10 ग्राम, फिर H2O और O2 का द्रव्यमान निकालना है। चलो अब मतलब सारी चीजें आ गई, यहाँ भी ग्राम में निकालना, यहाँ भी ग्राम में। यहाँ मैंने लिख दिया 2 गुणित 18 पर स्टैंडर्ड है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा भाई सब आपको। और ये कितना हो गया 2 गुणित कितना लिख दूंगा मैं 32, ये ग्राम में है तो ये भी कितना लिख दिया हमने 2 ग्राम लिख दिया, ठीक है। अभी हम कौन से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न में आपको पूरी समीकरण में से किसी एक की ही जानकारी दी है ना। आगे हम देखेंगे 2 3 की जानकारी मिल जाए तो क्या दिक्कतें आ जाएगी। चलो बताओ, पहले मैं निकाल रहा हूं किसका बेटा, ऑक्सीजन का। तो अगर मुझे ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालना है तो क्या करूंगा, ये ऑक्सीजन का द्रव्यमान बताओ 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 भाई, क्रॉस कर दूं 10 गुणित ये और ये, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान बराबर हो गया कितना बेटा 10 गुणित 2 गुणित 32, 10 गुणित 2 गुणित 32 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 320 ग्राम में, ठीक है। ये पहला निकाल लिया हमने ऑक्सीजन। हाँ दूसरा क्या बोला था उसने, ऑक्सीजन के द्रव्यमान के बाद में जल H2O का भी द्रव्यमान ही निकालना, बताओ। H2O का आयतन बोल देते यार भैया, इतना बढ़िया लगता, लेकिन नहीं, उसको तो द्रव्यमान चाहिए।
हाँ, द्रव्यमान अगर है तो फिर चीजें किस में लिखूंगा मैं, द्रव्यमान में ही लिखूं। चलो, अब H2O के लिए तो यहां से गुणा करूंगा मैं, 10 गुणित, यहाँ से यहाँ जाएगा ना, 10 गुणित कितना होगा, 2 गुणित 18, फिर यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपने लिखा 10 गुणित 2 गुणित 18 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2। 2 से 2 जो है वो क्या हो गए, कैंसल हो गए। तो ये हो गया कितना, 180 ग्राम। और अगर आप देखो तो डबल लग रहा है हमें, है ना, ऑक्सीजन का द्रव्यमान और H2O के द्रव्यमान आसानी से निकल गए। ठीक है बेटा, बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो, एक दो क्वेश्चन और करें, अब थोड़ा फास्ट करना है बेटा अपने को। जितना फास्ट आप कर सकते हैं उतना फास्ट कीजिए। ये रहा क्वेश्चंस आपके सामने। हाँ बेटा, कर लिया आपने सोल्व। चलिए देखते हैं इसको कि क्या हो सकता है ना, क्या इसमें एग्जैक्टली सही आंसर हो सकता है। क्या बोल रहा है वो, नाइट्रोजन के मोल और बनने वाले अमोनिया के मोल की गणना करना है। तो रिएक्शंस तो समझ में आ गई होगी आपको। N2 की रिएक्शंस करूंगा मैं किसके साथ में, N2 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, 3H2। और ये दोनों रिएक्शंस करके कितने मोल बनाएंगे, अमोनिया के बन रहे होंगे कितने, 2NH3। ऐसे ही किया होगा आपने। चलो, तो यहाँ से आपको स्टोइचियोमेट्री मिल गई। अब जो दिया है उसको नीचे लिखेंगे हम। तो 10 मोल दिए हैं किसके, हाइड्रोजन के। ये हाइड्रोजन के मोल आ गए आपके पास में कितने, 10। अगर यहाँ पे मोल है तो ऊपर भी किस में लिखूंगा मैं, मोल में लिखूंगा। ठीक है, और नाइट्रोजन के भी क्या निकालना है आपको, तो मोल निकालना है। तो मोल के फॉर्म में निकालना है तो ऊपर भी क्या लिख लो, इसका मोल लिख लो। अमोनिया के भी क्या बोल रहा है बेटा, वो मोल ही निकालना है। और अगर अमोनिया के मोल निकालना है तो अमोनिया का फॉर्मेट में भी क्या लिख लूं, मोल ही लिख लूं। ठीक है, आसान हो गया यहाँ तक। चलिए अब हम देखते हैं किसके, नाइट्रोजन के मोल। ठीक है, तो नाइट्रोजन के मोल कितने होंगे, है ना, नाइट्रोजन के मोल। तो क्या कर दूं मैं, क्रॉस कर दूं इसका, 10 गुणित 1 डिवाइड में कितना ले लो बेटा, 3। 10 गुणित 1 डिवाइडेड में कितना ले लो, 3। तो 10 गुणित 1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 3। तो ये 10 बटे कितना हो गया बेटा, 3 हो गया, है ना, 10 बटे कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 3.33 चलते रहेगा, है ना। ये कितना आ जाएगा भाई, 3.33 चलेगा। ठीक है, दूसरा देखो, और क्या चाहिए हमें, अमोनिया के मोल भी, NH3। हाँ भाई, अमोनिया के तो 10 गुणित कितना हो जाएगा, 2। 10 गुणित 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा, 3। ये आ गया आपके पास में कितना, 20/3। ठीक है, यहाँ पे और आगे चाहो तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कीजिए इसको भी सॉल्व। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है वो देखें। वो बोल रहा है कि मीथेन के दहन के दौरान 10 लीटर ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। तो जले हुए CH4 के द्रव्यमान और उत्पादित H2 और CO2 सबके मोल ही निकालना है। चलो, तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लो आप। तो रिएक्शन क्या बनेगी, CH4 का क्या हो रहा है, वो दहन कर रहा है। और CH4 का दहन मतलब रिएक्शन अभिक्रिया किससे कराऊंगा बेटा, ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बना रहा होगा, ये बना रहा होगा CO2 प्लस। क्या बन रहा होगा भाई, H2 बन रहा होगा। CO2 प्लस क्या बन गया,
H2O बन गया। चलो बैलेंस कर ले, तो ये आ गए यहाँ पे कितने, 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन भी हो गए कितने, 2, हो गया 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन भी आ गए। चलो अब एक एक करके निकाल लेते हैं। अब इस इक्वेशन में हमें दिया क्या है, 10 लीटर दी है ऑक्सीजन, अब लीटर आ गया है। अगर ये लीटर है तो ऊपर भी क्या लिखूंगा मैं, लीटर वाली चीजें, मतलब 2 गुणित 22 क्या लिखूंगा बेटा, 4 लिखूंगा, 2 गुणित 22.4 लिखेंगे। ठीक है, अब निकाल लो। अब देखो दिया है लीटर और निकालना क्या है हमें, मोल। मान लो अगर आपको CH4 के भी क्या निकालना है, मोल निकालना है अगर, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या लिखूंगा, इसका मोल लिखूंगा। अगर मान लो CO2 के भी क्या निकालना है आपको, मोल निकालना है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी क्या लिखूंगा, मोल। मोल तो रस समीकरण मिति के बराबर ही आता है। ठीक है, इस H2O का भी मैं क्या निकाल लेता हूं बेटा, मोल, है ना, सभी के बोल रहा है वो, नहीं, CH4 के द्रव्यमान और उत्पादित, CH4 का द्रव्यमान निकालना है, H2 और CO2 के मोल निकालना है, तो H2O का भी कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, ये और अच्छा अब सब आ गया। देखो CH4 का क्या निकालना है आपको, द्रव्यमान निकालना है, सब आ गए, लीटर आयतन भी आ गया, ग्राम भी आ गए, और क्या आ गए बेटा इसमें, मोल भी आ गए। चलो, तो अगर मुझे CH4 का क्या निकालना है, द्रव्यमान, CH4 का क्या निकालेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे, क्या करूंगा, वही क्रॉस गुणा, 10 गुणित 1, और फिर ये डिवाइड में चली जाएगी चीजें, है ना, तो जो दिया है उससे निकलेगा भाई, तो ये हो जाएगा 10 गुणित 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितना हो गया बेटा, 22.4 के बराबर। अब 2 से इसको काट दो तो ये हो गया 5/22 कितना आ रहा है, 4। और ज्यादा सॉल्व आप इसको कर सकते हो आसानी से ना। चलो अब मुझे क्या निकालना है, CH4 हो गया, H2 और CO2 के क्या निकाल लूं, मोल, तो CO2 के क्या निकालूंगा, मोल। देखो इस ट्रिक में आपको कोई भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सब कन्वर्ट होंगे, है ना। CO2 के तो क्या हो जाएगा, 10 गुणित 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो ये हो गया 10 इंटू कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2 इंटू 22.4। ठीक है, दोनों का सेम ही आएगा, CH4 और CO2 के मोल और मास दोनों ही क्या आ गए बेटा, सेम। इस 2 को कैंसिल कर दे तो ये आ गया 5 डिवाइडेड बाय 22.4। चलिए अब क्या है, H2O के मोल निकाल लो, H2O के क्या निकाल लो बेटा, मोल निकाल लो। क्या हो जाएंगे H2O के मोल, तो 10 गुणित कितना हो गया, 10 गुणित कितना हो गया बेटा 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2 इंटू 22.4। ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, इसको करोगे तो ये आ जाएगा कितना 5, और ये 11.4 मोल आ गए इसके। ठीक है, तो आसानी से आप सारी चीजें क्या कर सकते हैं बेटा, आसानी से आप इसकी गणना कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है हमें, जो स्टैंडर्ड दिया है और जिसमें भी वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है, बस, है ना। तो ये अगर आपने लिख लिया फिर तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, गुणा ही करना है, और गुणा के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आसानी से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, करें 1-2 क्वेश्चन और फटाफट, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। क्या बोल रहा है वो, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हवा में पूरी तरह जला दिया गया, अब अवशेष का वजन ग्राम में क्या है, जी क्या है बेटा, अवशेष का वजन है ना। हाँ, किसको जला दिया उन्होंने, कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन CaCO3, और इसको अगर हम जलाएंगे तो ये बनाता क्या है बेटा, ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनता है इसमें, CO2 बनता है। देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि अवशेष का वजन कितना है, अवशेष मतलब राख भी बोल सकता था आपसे,
कि राख का वजन कितना है। तो अब इस कंडीशन में क्या ध्यान रखें, तो देखो CO2 जो है वो क्या हो गई, गैस बन के उड़ जाएगी वो तो उसका कोई अवशेष बचेगा क्या, नहीं, वो तो उड़ चुकी है ना, वातावरण में उड़ चुकी है। तो बचा जो है वो कौन है, CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का वो आपसे पूछ रहा है क्या, द्रव्यमान, और वो भी किसमें, ग्राम में। ठीक है, और CaCO3 आपको दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी कितना दिया है बेटा, 50 ग्राम। ग्राम दिया है तो इसी का ग्राम में लिख लो, है ना। तो CaCO3 का द्रव्यमान निकाल लो, कितना हो जाएगा भाई, कैल्शियम का कितना हो गया 40, कार्बन का कितना हो गया 12, और ऑक्सीजन हो गए कितने 3, तो वो हो गए कितने 48। ये हो गया कितना बेटा 100। तो CaCO3 का जो द्रव्यमान आ गया वो कितना आ गया 100। अब CaO का देख लो, 40 और 16 कितना हो गया, ये 56 हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, CaO का द्रव्यमान निकालना है। CaO का क्या निकालना है बेटा, हमें द्रव्यमान निकालना है। बताओ क्या करूंगा, क्रॉस, तो ये आपने किया होगा 50 गुणा कर दिया किसका 56 का, डिवाइडेड बाय हो गया कितना 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी कितना हो गया 10। तो आपके पास में आ गया होगा बेटा 56 डिवाइडेड बाय कितना 2, और 56 डिवाइडेड बाय 2 का क्या कर दो आधा, है ना। आधा करूंगा तो 2 और 8 28, मतलब ये आ गया आपके पास में कौन सा, बी। देखा कितनी आसानी से आप कैसे इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए। है ना, आप पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए बेटा इसको ना। चलिए, 5 मोल ऑक्सीजन में सल्फर को जलाकर कितना SO2 बनाया जा सकता है। क्या बना रहा है बेटा, वो SO2 बना रहा है, मतलब सल्फर की क्रिया करवाओ आप किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या बना रहा है, तो ये बना रहा है किसको, SO2 को। तो SO2 का क्या चाहिए अपने को, द्रव्यमान चाहिए। ऑक्सीजन के क्या दिए हैं आपको, मोल दिए हैं, तो मोल के फॉर्मेट में लिख लूं एक, और SO2 का तो क्या चाहिए, द्रव्यमान, तो ये आ गया इसका द्रव्यमान कितना 64 ग्राम, है ना। कितना आ जाएगा बेटा इसका द्रव्यमान 64 ग्राम। और ऑक्सीजन के मोल दिए हैं, कितने दिए हैं बेटा 5। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, SO2 का जलाकर कितना भार बनेगा, तो SO2 का क्या निकाल लेते हैं हम, भार निकालते हैं। क्या करूंगा मैं, गुणा 5 5 गुणित कितना हो गया 64 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा 1, मतलब मल्टीप्लाई ही करना है आपको, सिर्फ 5 में गुणा कर दीजिए किसका 64 का। ठीक है, 6 पंजे 30, 4 पंजे 20, 320 के करीब ही आएगा, 6 पंजे 30 वही आ रहा है। चल नेक्स्ट सोल्व कीजिए। यदि 1.5 मोल ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ संयोग करके Al2O3 बनाता है, तो अभिक्रिया में प्रयुक्त एल्यूमिनियम का क्या निकालना है आपको, भार निकालना है। क्या निकालना है बेटा, इसका भार निकालना है। चलो, क्या अभिक्रिया दिख रही होगी आपको कि एल्यूमिनियम की रिएक्शंस करा रहा हूं मैं, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ। क्या बन रहा है, Al2O3 बन रहा है ना। अब बैलेंस अगर हम करें तो ये कितना हो गया, 2 एल्यूमिनियम हो गए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं हो पाएंगे, तो इसको 2 ले लेते हैं, तो इसको एल्यूमिनियम हो गया कितना 4, और ये ऑक्सीजन हो गए कितने बेटा 3 हो गए। ठीक है, सोल्व करके देखते हैं। हाँ, इसके बाद में क्या देखना हमें, क्या क्या दिया है, 1.5 मोल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मोल दिए हैं कितने 1.5 मोल, तो इसके भी क्या लिख दूंगा मैं स्टैंडर्ड में, मोल,
और संयोग करके Al2O3 बनाता है, तो अभिक्रिया में प्रयुक्त एल्यूमिनियम का भार, इसका क्या निकालना है आपको, भार निकालना है। तो भार क्या हो जाएगा, 4 × 27। ठीक है, चलो एल्यूमिनियम का भार निकालना है, गुणा कर दो। 4 × 27 तो है ही सही, और उसमें गुणा करूंगा मैं किसका, 1.5 का, डिवाइडेड बाय जो है वो कितना हो गया है, 3। तो कितना हो जाएगा ये, 3 9 तो आपके पास में आ गया कितना बेटा, 4 × 9 × 1.5। ठीक है, 4 × 9 × 9, तो 9 चौक कितना हो गया, 36, 36 इंटू कर दो 1.5 का, तो 18 या कितना हो गया, 54, 54 ग्राम होगा। मतलब सही आंसर है कौन सा इसका, बी, यही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखो, एसटीपी पर 67.2 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पोटेशियम क्लोरेट के कितने मोल को पूरी तरह विघटित किया जाना चाहिए। ठीक है, किसको बेटा, पोटेशियम क्लोरेट को, KClO3 है ना, और उसको आपको क्या करना है, विघटित करना है। मैं रिएक्शंस लिख देता हूँ, देखो ना, बाकी तो आप आसानी से कर लेंगे। फिर KClO3 को क्या करना है, विघटित करना है। तो ये विघटित करके क्या बनाते हैं बेटा, ये KCl प्लस क्या बना लेते हैं, O2 बनाते हैं। ठीक है, सॉल्व करो इसको। बना भाई, क्या निकालना है हमें, मोल निकालना है। ठीक है, हाँ तो रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं लिखी थी, लेकिन आपको तो पता है ना, रिएक्शंस क्या करना है हमें, बैलेंस करना ही पड़ेगी, है ना, बिना बैलेंस केमिकल रिएक्शंस को फाइंड आउट नहीं करना। अब वैल्यू दी है आपको एक कौन सी, 67.2 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त करना है, मतलब ये बन रहा है कितना बेटा, 67.2 लीटर। अगर ये लीटर है तो इसके ऊपर भी किस फॉर्मेट में लिखूंगा बेटा, लीटर में। तो ये आ गया 3 × 67 पॉइंट कितना हो गया, 2। आपको क्या देखना है कि पोटेशियम क्लोरेट के कितने मोल आएंगे, मतलब इसके क्या निकालना है, इसके आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है। अगर इसके मोल निकालना है तो इसका स्टैंडर्ड भी क्या लिखूंगा, मोल लिखूंगा। ठीक है, चलो बताओ फिर, किसके, KClO3 के क्या होंगे, मोल, KClO3 के मोल बताओ। क्या कर दूं, क्रॉस गुणा कर दो, तो ये गुणा हो जाएगा 2 × 67.2 डिवाइडेड बाय 3 × 67.2। इतना तो आ ही नहीं रहा, डिवाइड 3/2/3। अरे ये गलती हो गई भैया, इसको संभालो। स्टैंडर्ड में तो कितना लिखेंगे हम, 2 × 22 पॉइंट कितना आएगा बेटा, 4। देखा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चले सॉल्व करके देखे इसको, 2 4 6, 4 8 12, 3 टाइम्स जा रहा है। हम्म। तो ये क्या बन जाएगा,
2 इंटू 67.2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 22.4 बन जाएगा बेटा ना। हाँ, तो आपने इसको सॉल्व किया होगा तो ये दिख ही रहा है आपको, ये कितने टाइम्स जा रहा है 3 टाइम, और ये 3 से 3 भी कैंसिल, तो आंसर आ रहा है हमारा कितना बेटा, इसमें 2 मोल आ रहा है। मतलब सही आंसर आ रहा है कौन सा, बी आ रहा है बेटा, यही। चलो नेक्स्ट सॉल्व कीजिए। ये नीट में पूछा हुआ है ना, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन। हेबर प्रक्रिया के माध्यम से 20 मोल अमोनिया का उत्पादन करने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन अणुओं के मोल की संख्या। बहुत ही आसान, क्योंकि दोनों ही क्या दे दिए बेटा आपको, मोल ही दे दिए दोनों ही। और हेबर बस प्रक्रिया का नाम लिख दिया उसने, हेबर। वही वाली रिएक्शन से, कौन सी, N2 की रिएक्शंस करवाओ किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, क्या बनाएगा भाई, ये अमोनिया बनेगा, NH3 बनेगा। वही की वही रिएक्शन से, नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाली रिएक्शंस आपकी। बताओ, अब जो दिया है वो लिख दूं, 20 मोल अमोनिया है ना, अमोनिया है वो, और इसके क्या दिए है आपको, मोल दे दिए है। कितने बेटा, 20 मोल दे दिए। मोल है तो ऊपर भी क्या लिख दो इसका, मोल। और हाइड्रोजन के भी अणु के क्या चाहिए, मोल। मतलब इसका भी क्या निकालना आपको, मोल। तो इसको भी किस में लिख लूं, मोल में लिख लूं। तो हाइड्रोजन के मोल बताओ कितना आ जाएगा, ये 20 गुणित कितना हो गया, 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2। ये 2 को कैंसिल किया तो ये बच गया 10 गुणित 3, मतलब कितना आ गया बेटा, 30 आ रहा है। क्या आपका भी 30 आ रहा है भाई? सही आंसर जो है वो इसका क्या आ रहा है, 30। यही आ रहा है सभी का है। अगर यही आ रहा है फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। चलो करो इसको। एक गैसीय अभिक्रिया है जिसमें ए के ए मोल और बी के जो है, क्या लिखना चाह रहा है, ये होगा ना BCCDD, ठीक है। और उसके लिए बोल रहा है वो कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को आपको क्या देखना है, आइडेंटिफाई करना है। चलो कर लिया होगा मेरे ख्याल। क्या बोल रहा है वो, ए इसकी स्टोइशियोमेट्री हो गई है ना, प्लस बी की स्टोइशियोमेट्री स्मॉल बी हो गई, और ये अभिक्रिया करके क्या बना रहे बेटा, स्मॉल सी प्लस डी की रस समीकरण मिति हो गई। तो इसके अगर हम स्टोइशियोमेट्री लिखोगे, इसका अगर हम क्या लिखेंगे बेटा, स्टोइशियोमेट्री, तो ये कितना आएगा, ए, इसका क्या आ गया बी, इसका क्या आ गया स्मॉल सी, और इसका क्या आ गया स्मॉल डी आ गया। ठीक है, तो अगर हम ए का 1 लीटर में बी के बी लीटर के साथ मिलकर सीओडी बनाता है क्या, बिल्कुल से। ले ए का क्या ले लो, 1 लीटर है ना, कैपिटल ए जो है वो कितना ले लें, 1 लीटर। तो बी जो है वो कितना बोल रहा है, वो बी के बी लीटर के साथ हाँ बना सकता है, मिलकर सीओडी बनाता है। सही है, मतलब लीटर में तो लिख ही सकता हूँ ना मैं, इसका 1 लीटर इसका 1 लीटर, तो सबकी स्टोइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग। फिर बोल रहा है वो ए का 1 मोल बी के बी मोल के साथ, ए का 1 मोल बी के बी मोल के साथ। यार यहाँ भी आप कर लो, ए का कितना स्मॉल है, ए का कितना स्मॉल है, ये भी कितना स्मॉल है, और ये भी कितना स्मॉल ए, तो सही रहेगा और इजी है ना, ये एग्जैक्टली यही होगा वैसे। चलो हाँ, तो ए का कितना, ए लीटर लिख सकता हूँ ना मैं, रस समीकरण मिति के अनुसार। इसका अगर 1 लीटर हो तो इसका बी वाले चीज है, तो ए के 1 लीटर और बी के कितने, बी लीटर आपस में रिएक्ट करके सीओडी बना सकते हैं। मतलब ये वाला जो है ये क्या हो गया भाई, सही हो गया। फिर ए का 1 मोल, तो अगर इस ए का 1 मोल, तो ऊपर जो है वो हमने किस में लिख लिया, मोल में। तो इसके अगर मैं लिखूंगा कितने, ए मोल, तो इसके मोल कितने लिखूंगा, बी मोल।
सही है, तो ये दोनों मिलकर भी सी और डी बना सकते हैं, मतलब बी वाला ऑप्शन जो है वो भी क्या हो गया बेटा, सही हो गया। फिर वो बोल रहा है ए का ए ग्राम, है ना, तो अगर मैं इसको मोल में लिखूं ए मोल, और इसको मोल में लिखूंगा कितना बेटा, बी मोल, तो इसी को क्या मैं ग्राम में लिख दूंगा ए ग्राम, और क्या इसी को मैं ग्राम में लिखूंगा बी ग्राम, नहीं, हमें तो इस ए का आणविक द्रव्यमान को हम किस में लिखते हैं, ग्राम में लिखते हैं ना, मतलब ग्राम जो है वो हो तो सकता है, लेकिन ए का आणविक द्रव्यमान हो सकता है ना, कैपिटल ए का, तो अगर ए का ए ग्राम है ए, तो वो बी के बी ग्राम के साथ क्रिया नहीं कर सकता ना, वो तो किसके आएगा, बी का जितना भी अणु भार हो, जैसे हमने लिखा था ना अभी KClO3 CaCO3 में, तो CaCO3 का लिया था, मतलब सी वाला जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया, और अणु के ए अणु बी अणु के साथ क्रिया करके COD बना ही सकते हैं, मतलब कौन सा हो गया इसमें, सी। ध्यान रखे ग्राम में हम कब लिखते हैं चीजें, जैसे अभी यहाँ पे लिखा हमने ये वाली चीजें, तो अगर मुझे इसको ग्राम में लिखना होता तो इसके कितने मोल लिया आपने, एक मोल, तो एक के एक इसके आगे स्टोइशियोमेट्री तो कितनी है, एक है, लेकिन अगर मैं इसको ग्राम में लिखूंगा तो इसका नाइट्रोजन का 14 टू जा 14 दूनी कितना लिखूंगा बेटा, 28, वो यूज करेंगे ना, ठीक है। चलिए, दी गई अभिक्रिया में 9 ग्राम एल्यूमिनियम किसके साथ अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया तो दी नहीं है, ऑक्सीजन निकालना है, और रिएक्शंस आपको गिवन नहीं है, चलो अभिक्रिया वाला क्वेश्चन से देखो, मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, एल्यूमिनियम की रिएक्शंस करवाना है आपको किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ में, दी हुई है तो हाफ भी हो सकती है ना ये, थ्री डिवाइडेड बाय टू, इस अभिक्रिया से करते हैं, एक बार देखते हैं। किसी दी गई अभिक्रिया में 9 ग्राम जो है वो क्या है, एल्यूमिनियम, और उसके बाद में ऑक्सीजन का भी क्या निकालना है आपको, द्रव्यमान निकालना है, तो एल्यूमिनियम का द्रव्यमान और ऑक्सीजन का भी क्या निकालना है आपको, द्रव्यमान निकालना है। तो एल्यूमिनियम का द्रव्यमान ये हो गया 2 गुणित कितना हो जाएगा बेटा, 27, और ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 गुणित ऑक्सीजन है तो कितना हो गया, 32, ठीक है, और 9 ग्राम जो है वो कौन हो गया आपका, एल्यूमिनियम। चलो, तो ऑक्सीजन का क्या निकालना है आपको, द्रव्यमान निकालना है, क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तो गुणा किया आपने, ये 9 इंटू 3 डिवाइड में चले गया 2, इंटू कितना हो गया बेटा, 32, इंटू ये आ गया कितना, 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 27, इसको सॉल्व कर लो, तो 9 3 और इस 3 से 3 को भी कैंसिल कर दो ना, तो ये बच गया आपके पास में कितना, 32 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2 और 2 कितने हो गए, 4, ठीक है, तो 4 8 कितना हो गया, 32, मतलब कितना, 8 ग्राम, तो आंसर आ रहा है कौन सा बेटा हमारा, बी आंसर आ रहा है, ठीक है। रिएक्शन जो है वो ये गिवन है आपको ना, देखो अगर इक्वेशन गिवन है तो उसी के हिसाब से सॉल्व करें, क्योंकि इसके पहले हमने इक्वेशन बनाई थी, है ना, अब वो बोल रहा है कि किसी दी गई अभिक्रिया में, तो अभिक्रिया क्या करेगा, तो दी गई अभिक्रिया है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिए, कर लिया भाई, NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर 4 लीटर CO के पूर्ण ऑक्सीकरण में, मतलब ऑक्सीकरण होगा तो CO की रिएक्शन होगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और पूर्ण ऑक्सीकरण में ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, CO2 में परिवर्तित हो जाएगा, है ना, तो इसको 2 ले ले, तो ये बन गया कितना, 2,
हो गए सब बैलेंस? चलो बैलेंस हो गए तो अब देखो क्या बन सकता है। क्या दिया है? 4 लीटर CO। लीटर दिया है तो ऊपर स्टैंडर्ड 2 इंटू कितना लिखूंगा? 22.4। और ऑक्सीजन भी किस में निकालना है हमें? ऑप्शन में दिख रहा है, हमें लीटर में निकालना है बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22.4। चलो तो अगर हम निकालें ऑक्सीजन का आयतन निकालें बेटा, क्रॉस गुणा कर दूं, ये आ गया 4 गुणित 22.4 और ये आ गया 2 गुणित 22.4। कितना आ गया है? ये दोनों तो हो गए कैंसल और इससे करूंगा तो ये कितना बचा बेटा? 2 लीटर आंसर आ रहा है। सही चल रहा है भाई? ये सब कुछ आ रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके साथ। 1.5 मोल ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो मैग्नीशियम का द्रव्यमान, अब आपको क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। मोल दिया है और द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। चलो भाई कर लिया होगा सॉल्व तो। हाँ, क्या समीकरण बनी होगी आपने इसकी? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये Mg प्लस कौन रिएक्ट करेगा? O2। ये बना देंगे किसको बेटा? मैग्नीशियम के ऑक्साइड को। तो इसको अगर आप बैलेंस कर ले तो Mg लगेंगे आपको कितने? 2। बस अगर इक्वेशन बैलेंस हो गई तो फिर तो खेल ही खत्म। ऑक्सीजन के कितने मोल दिए हैं? 1.5 मोल है, तो इसका स्टैंडर्ड लिख दूं मैं क्या? मोल। फिर MgO ऑक्साइड बनाता है, MgO, तो Mg का द्रव्यमान निकालना है। चलो द्रव्यमान निकालना तो इसको लिखूं मैंने ग्राम में, तो ये हो गया 2 गुणित कितना हो गया? 24। चलो तो मैग्नीशियम का क्या निकालना है हमें? द्रव्यमान निकालना है भाई। तो गुणा कर दूं क्रॉस, ये आ गया 1.5 गुणित 2 गुणित 22.4 डिवाइडेड बाय कितना? 1 है। अब 1 का गुणा कोई काम का तो होगा नहीं, है ना। तो 22.4 में 2 का गुणा कर दूंगा तो 22, कितना हो गया? 44 के करीब। और 44 का भी डबल, मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, सी भी नहीं हो सकता, ए होगा। मतलब इसका आंसर आएगा कितना बेटा? 72 ग्राम के करीब आएगा, ठीक है। तो आज हमने देखा कि अगर आपको रस समीकरण मिति की सहायता से किस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हमने इसका एक ही केस देखा। एक ही केस मतलब बेटा पूरी अभिक्रिया में किसी भी एक अभिकर्मक या किसी भी एक उत्पाद की कोई भी वैल्यू जो है वो आपको क्या हो? दी गई हो, मान दिया हो। अब हम आगे देखेंगे कि अगर दो चीजें दी हो या शुद्धता का प्रतिशतता किस तरह से निकाल सकते हैं, है ना। तो इसी के अब अगर अगर यहाँ तक आपको कंफर्म है, पूरा सब कुछ अच्छे से बन रहा है, तो आगे थोड़ी सी लेवल बढ़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं, है ना। तो अप्लाई हम सभी में क्या करेंगे? इसी कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे आगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।